नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। आइए देखते हैं संवाददाता शहबाज खान की रिपोर्ट। मानिकपुर प्रतापगढ़। ब्रेकिंग न्यूज प्रतापगढ़। चाय की चुस्की पर चुनाव का चर्चा। देश व प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी एवं सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी किस्मत आजमाने रण क्षेत्र में कूद पड़े। आगामी विधानसभा चुनाव की तिथियां भी चुनाव आयोग घोषित कर चुका है। इसी क्रम में चुनावी माहौल का जायजा लेने आज हमारे संवाददाता प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत कुंडा विधानसभा क्षेत्र में जनता की राय जानने पहुंचे। कुंडा विधानसभा क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी है, यह पूछने पर वहां उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में जनसभा दल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को पूर्ण रूप से जिताने का संकल्प लिया। लोगों ने बताया कि राजा भैया उनके सुख एवं दुख तथा विकास कार्यों से संबंधित सभी समस्याओं को सुनते हैं एवं उसका निस्तारण भी कर देते हैं। बाकी पार्टियां चुनाव के वक्त ही दिखाई पड़ते हैं और चुनाव के खत्म होने के बाद धरातल से गायब हो जाते हैं। बताते चले कि कुंडा विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा विधानसभा है जहां पिछले 25 वर्षों से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का दबदबा है। इसी बार राजा भैया ने अपनी पार्टी जनसभा दल लोकतांत्रिक का गठन कर प्रदेश के 100 विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार खड़े किए। देखना दिलचस्प यह है कि भारी मतों के अंतर से जीतने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अपनी पार्टी के 2 विधायकों के साथ और कितने विधायक जोड़ पाते हैं। एसबी न्यूज लाइव से शहबाज खान के साथ सचिन श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। अब कहा चुनाव बाद तुमको हम साइकिल देंगे। हम कहा ठीक है साहब। अच्छा, क्या बात है। तो आपकी हाँ, भतीजे की शादी में बताया बम्बा दे भतीजी की शादी में बम्बा दिन हर चीज, हर बम्बा, हर कोने कोने, हर जगह बम्बा गड़वा दिए। आरसीसी रोड बनवा दिए मुन्नापुरवा में। तो आपकी आप जो है माननीय रघुराज प्रताप सिंह को लाना पसंद करेंगे? राजा भैया के अलावा, रघुराज प्रताप सिंह के अलावा किसी को वोट हम नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका शुभ नाम सर? सर, हमारा नाम अमरनाथ सोनकर जी। कहाँ से हैं सर आप? ग्राम सभा चौका बारपुर प्रधान सचिव। आपने जो आग का इंतजाम किया है बड़ा लाजवाब है। यहाँ पर लोग बैठ करके चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और राजनीति मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। तो मैं गुजर रहा था, मैंने कहा देख लूं कि यहाँ का क्या माहौल चल रहा है। तो आप यहाँ 2022 का क्या माहौल चल रहा है साहब? हमारे यहाँ 2022 में सिर्फ राजा भैया जी, हमारे यहाँ की ग्राम सभा चौका पारपुर की पूरी जनता जी, राजा भैया को भारी से भारी बहुमत जिताने के लिए पूरी तरह से एकदम तत्पर और तैयार है जी। 2022 के चुनाव में आप लोग राजा भैया को ही लाना पसंद कर रहे हैं? जी जी, राजा भैया को हम लोग इसलिए लाना पसंद कर रहे हैं कि हम लोगों की कोई भी लड़ाई हो, कोई भी झगड़ा हो, कोई भी समस्याएं हो, हमारा दुख हो, हमारा दर्द हो, जो भी हम लोगों की समस्याएं होती है, हमारे माननीय राजा भैया हमारे पूरे गुंडा विधानसभा को अपना एक परिवार मानते हैं। उनके हर सुख दुख में हमेशा खड़े मिलते हैं और जो भी समस्याएं होती है माननीय राजा भैया उसको दूर करने का भी प्रयास करते हैं जी। अभी हमारे यहाँ जो है ये राजा भैया के द्वारा जो है यहाँ पर आरसीसी रोड का निर्माण किया गया जी। और अभी जो है हम खंभा के लिए कहे थे, बिजली की समस्या थी, माननीय राजा भैया के द्वारा हमको जो है खंभा भी जो है मिल रहा है जी। और माननीय राजा भैया के द्वारा मतलब आश्वासन मिला है कि हमारे यहाँ जो है और जो रोड है, बिजली है, पानी है, जो भी है हर समस्या के लिए मतलब खड़े हैं। तो जो आश्वासन आपको मिला है तो क्या उस आश्वासन पे कुछ चीजें आपके सामने आई? भैया 101% अपने आश्वासन पे खरा उतरते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। ऐसे नेता है जो हम लोगों के लिए पूरा एकदम समर्पित है। तो सर दूसरी पार्टियां भी तो हैं? दूसरी पार्टियां तो बहुत हैं, लेकिन वो लोग एक बरसाती मेढक की तरह हैं। आज वो चुनावी मौसम आ गया तो बाहर निकल आएंगे और वोट लेने के लिए दुनिया भर का जो है बवंडर बताएंगे, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद उन लोगों की यहाँ कभी परछाई दिखाने को आपको नहीं मिलेगी। और हमारे राजा भैया आज भी जन जन तक सिर्फ एक ही संदेश लोग पहुंचाने का एक दूसरे में काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ माननीय राजा भैया के लिए लोग यहाँ पर जैसे सन 93 से वो चुनाव लड़ते आए हैं, लालायित हैं, आज भी उससे ज़्यादा मतों से
वोट, आशीर्वाद और समर्थन देने का काम कर रहे हैं और आगे भी आश्वान्वित हैं हम। जी, थैंक यू वेरी मच। आइए बात करते हैं जनता से। आपका शुभ नाम चाचा? मेरा शुभ नाम, वैसे तो मेरा नाम मोहम्मद यामीन है जी, बाकी ब्रिगेड में मुन्ना मास्टर के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं। मास्टर साहब, आप लोग चाय की यहाँ चुस्कियाँ ले रहे हैं ठंडक में और ताप रहे हैं। जी जी चुनाव के बारे में यहाँ पे चर्चा भी चल रही थी, तो मैंने कहा यहाँ के बारे में जान लिया जाए कि यहाँ पर क्या रहा है 2022 के चुनाव में। आप किसको पसंद करना चाह रहे हैं? अब यहाँ राजा भैया के अलावा दूसरा कोई तो नजर भी नहीं आता ना, जी जी आदेश करें। इसलिए उनके ऐसा नेता या विधायक कोई यहाँ पर है भी नहीं जी है। जी 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 जो कुछ समस्या होती है राजा भैया के अलावा कोई करने वाला नहीं, जी हर मामले में खड़े रहते हैं वो। जी तो राजा भैया का जो चुनाव निशान आरी है, जी उसी को की भारी मतों से विजयी बनाना है। जी, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है सर? जी, मेरा नाम मुन्ना लाल सरोज है, गांव दहेगी जमालपुर के निवासी है। जी, यहाँ पर चाय का माहौल चल रहा है, लोग ताप रहे हैं आग को और चुनावी माहौल है और जिसपे वार्ता चल रही है यहाँ पर। तो आपकी आप किसको लाना चाह रहे हैं? जी, हमारे यहाँ के राजा भैया जी हैं जी, उनका चुनाव चिन्हारी है जी, हम उन्हीं को जिताएंगे और उन्हीं को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। ऐसा क्यों? और पार्टी भी तो है। और पार्टी के हम कहाँ मिलने जाएंगे? जी, यहाँ कोई मुलायम सिंह आएगा मिलने, ना तो यहाँ अखिलेश यादव आएंगे मिलने के लिए, ना तो यहाँ मायावती आएंगे मिलने के लिए, ना तो यहाँ जो है कोई भी, हम उनसे कहाँ मिल पाएंगे? जी जी, तो जब हम जरूरत पड़ती है हमको अपने राजा भैया के यहाँ हम स्वयं चले जाते हैं। जी जी, हमें किसी की सिफारिश और सोच की जरूरत नहीं है। जी जी, थैंक यू वेरी मच। सर, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ सर? मेरा नाम हसीब हसन खां है। जी सर। मैं ग्राम सभा गढ़ी समदाबाद, ग्राम सभा चौका पारपुर का, विकास खंड कुंडा, विधानसभा कुंडा का मूल निवासी हूँ। जी सर, अब ये 2022 का चुनाव हो रहा है सर, इसके बारे में कुछ आप रोशनी डालेंगे? 2022 का चुनाव प्रदेश का बहुत अहम चुनाव है। जी, आपने देखा कि अभी इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 साल पूरे किए, बाबा जी ने 5 साल शासन सत्ता चलाई, लेकिन ये चुनाव जो है अहम चुनाव है। इसमें सबसे अहम जनसत्ता दल का होगा। जी, जनसत्ता दल का इसलिए होगा कि पूर्ण बहुमत से ना ही बाबा जी आ पाएंगे और ना ही सपा आ पाएगी, जी, और ना ही अदर पार्टियों में बसपा आ पाएगी, और ना ही कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत से नहीं आ रही है। जब भी सरकार बनेगी तो आदरणीय माननीय राजा भैया जनसत्ता दल से सर चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनकी पार्टी का समर्थन लिए बिना किसी भी सरकार का बनना संभव नहीं है। जी, ये मेरा अपना ख्याल है। तो माननीय रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का चुनाव चिन्ह क्या होगा? जनसत्ता दल का चुनाव चिन्ह आरी है जी, और पूरे प्रदेश में सब पर भारी है। जी, ये मेरा मानना है। और अब आने वाले चुनाव में लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 100 सीट पे चुनाव लड़ा रहे हैं जी, और 100 सीट चुनाव लड़ाने का मतलब ये हुआ कि सत्ता में भागीदारी, जी, और भागीदारी का मतलब हम पहले से भी जनसत्ता दल यहाँ पे 2 सीट, एक बाबागंज और कुंडा में हम पहले से भी हैं, और हम 100 सीट पे अगर लड़ाई जा रही है तो इसमें काफ़ी सीटें जीतकर प्रदेश में भागीदारी दी जाएगी। जी। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात